नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाओं के कमजोर पड़ने से दिन के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। दिन का तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। दो शहरों महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में पारा 30 डिग्री से ऊपर है। वहीं रात के तापमान में गिरावट जारी है। प्रदेश के 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। इन शहरों में हिसार, करनाल, नारनौल, रोहतक, सिरसा, गुरुग्राम, जींद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत और सोनीपत जिला शामिल हैं। रात के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट हिसार में देखने को मिली। हिसार में रात का सामान्य तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया। हिसार का बालसमंद पूरे हरियाणा में सबसे ठंडा रहा। आगे समाचारों में, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 मार्च को हरियाणा आएंगी। हरियाणा के हिसार में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के 6ठे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। यह पहला मौका होगा जब जेजेयू में देश के राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। आगे समाचारों में, हरियाणा में 6ठी से 8वीं कक्षा तक की परीक्षाओं की डेट शीट में बदलाव किया गया है। पहली परीक्षा को 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 10 मार्च को होने वाली सभी परीक्षाएं अब 25 मार्च को होंगी। पेपर प्रशासन में देरी और अन्य व्यवस्थाएं पूरी न होने के कारण यह फैसला लिया गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा के राज्यगीत को लेकर लॉन्चिंग से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। राज्यगीत फाइनल होते ही इसकी जानकारी बाहर आई तो सोनीपत की लेखक अभिनेत्री नीतू परी ने इसके लिरिक्स पर अपना दावा ठोका है। परी ने कहा कि राज्यगीत में लिखे लिरिक्स उनके गीत से मिलते जुलते हैं। हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश का अपना राज्य गीत लॉन्च हो रहा है, लेकिन गीत में लिरिक्स उनके हैं तो उन्हें भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आगे समाचारों में, दशकों से चले आ रहे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद के अब सुलझने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार की ओर से सरहद बंदी के लिए 7.75 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना को अब डिटेल्ड इंस्टीमेंट की मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद काम शुरू करने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। आगे समाचारों में, हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कुछ कमी आज पूरी हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आज चयनित डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसके लिए नव चयनित डॉक्टरों को पंचकुला बुलाया हुआ है। यहाँ पर देवीलाल स्टेडियम में सीएम डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसके बाद इनको स्टेशन भी अलॉट कर दिए जाएंगे। सरकार द्वारा आज करीब 571 डॉक्टरों को पत्र दिए जाएंगे। आगे समाचारों में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 35 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। 8 मार्च को पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड देकर महिलाओं को सम्मानित करेंगे। आगे समाचारों में, चरखी दादरी में एक बुजुर्ग पीएम मोदी से मिलने के लिए 11 साल से कड़ी मेहनत कर रहा है। वह कलयुग का सुदामा बनकर गाँव में निःशुल्क झाड़ू लगा रहा है, जिसे अब पीएम मोदी से मिलाने के लिए सीएम सैनी ने आश्वासन दिया है। आगे समाचारों में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि एमफिल डिग्री धारक एक्सटेंशन लेक्चरर जिन्होंने यूजीसी नेट नहीं उत्तीर्ण किया है, वे अपनी सेवा जारी रखने के अधिकारी नहीं है और उन्हें सेवा से मुक्त किया जाना अनिवार्य है। इस आदेश से हरियाणा के कई एक्सटेंशन लेक्चरर की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अगला आदेश आने तक किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। आगे समाचारों में, हरियाणा शिक्षा विभाग में गैर शिक्षक पदों पर भी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। रैशनलाइजेशन के बाद शिक्षकों के 5000 से ज्यादा पदों को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। अब गैर शिक्षक पदों पर भी कैंची चलने की संभावना है। सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। आगे समाचारों में, हरियाणा में 31 मार्च तक 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस और गृह विभाग ने नए कानूनों को लागू करने के लिए काम पूरा कर लिया है। कई विभागों में नए कानूनों के अनुसार काम करना भी शुरू कर दिया है। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक है लखपति दीदी योजना, जिसके तहत 5 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 5000 महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी। अब आगे सोने चांदी पर नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 28 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 85,056 रुपए था, जो 1,003 रुपए बढ़कर अब 86,069 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी के दाम 3,244 रुपए बढ़कर 96,724 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। पिछले कारोबारी दिन 28 फरवरी ये 93,480 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।